जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम अनोनिमस रखूँगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ यूट्यूब पर। मैं गुरु जी से जुड़ी थी 2021 में। एक तरह से जुड़ी तो हम बड़ी देर से हैं, बट गुरुजी मेरे घर में 2021 में आए। मेरे मदर इन लॉ जब मेरे घर आए ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास रहने, तो मेरी मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप उनके हाथ भेजा मेरे लिए। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं यहाँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। बच्चे अभी छोटे हैं, तो जब से गुरुजी आए मेरे घर, एक सपोर्ट मिला मुझे कि कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हर टाइम, हमारे साथ है हर टाइम। गुरुजी के आने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए। तो उस टाइम बहुत बीमार चल रहे थे बच्चे। तो क्या हुआ कि पहले एक बीमार होता है, फिर दूसरा हो जाता है। एक बार दोनों ही बीमार थे, तो एक बच्चे को उसकी बॉडी पे बहुत बारीक बारीक दाने होने शुरू हो गए, फीवर आ गया। तो मैं घबरा गई कि ये क्या है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोटोज़ भेजी, अपनी मम्मा को फ़ोटोज़ भेजी। उसकी सारी बॉडी पे पूरे बॉडी पे आ गए थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये चिकन पॉक्स के साइंस लग रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाओ जल्दी। डॉक्टर हमारे नोन में है, तो मैंने डॉक्टर को भी फ़ोटोज़ भेजी। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट्स हैं, ये करवा लो इमरजेंसी में जाके। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो वो कहते ठीक है हम चलेंगे, शाम को चलते हैं। शाम को जब वो आए तो हम इमरजेंसी में ले गए कि टेस्ट करवा ही लेते हैं। तो पता नहीं क्या हुआ कि हम टेस्ट नहीं करवा पाए। बहुत रश था, बहुत लंबा टाइम था। तो हस्बैंड कहते कि कोई फ़ायदा नहीं इतनी देर रुकने का, पूरी रात हम वेट ही करते रहेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम सुबह पहले एक बार डॉक्टर को फिज़िकली दिखाए आते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हस्बैंड नॉर्मल रूटीन में काम पर चले गए। तो मैं दोपहर की अपॉइंटमेंट थी मेरी डॉक्टर के साथ। तो मैंने सुबह जैसे बच्चों को नहलाने के लिए लेकर गई बाथरूम में। तो जब मैंने उसको नहलाने के लिए बाल्टी भरी, तो पानी का कलर ऑरेंज हो गया। पूरे घर में जो भी टैप चलाऊं, फ्लश चलाऊं, हर जगह पानी ऑरेंज आ रहा है। तो मैं घबरा गई कि ये पानी को क्या हो गया। मैंने बहुत देर तक वेट करी, पानी ऑन रखा, हस्बैंड को फ़ोन किया, हमने काउंसिल में फ़ोन किया। तो उन्होंने भी बोला सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से सब ठीक है, फिर भी हम अपना बंदा भेज देंगे चेक करने के लिए। ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड कहते तू अभी ऐसे ही नहला दे, देखी जाएगी। मैंने नहला दिया उसको उसी पानी से, ऑरेंज कलर के पानी से। उसके बाद उसको कपड़े डलवाए। उसके बाद मैंने दूसरे बेटे को जब नहलाने के लिए बाल्टी भरी, पानी बिल्कुल ठीक हो गया। और पहले बच्चे को नहलाने से पहले मैंने पानी, मुझे लगता है आधा पौना घंटा पानी चलता रहा, लेकिन पानी क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही उसको मैंने नहलाया, उसके बाद पानी क्लियर हो गया। दूसरे बच्चे को नहलाया, उसके बाद मैं नहाई, पानी बिल्कुल क्लियर। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचे, मेरे बेटे की बॉडी 80% से ज़्यादा ठीक हो गई थी। उसकी बॉडी पे कोई दाने नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत हल्के हल्के जैसे निशान रह गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कई बार हो जाता है बुखार में, लेकिन कल ज़्यादा वर्स था तो शायद ठीक हो गया अपने आप। ठीक है, हम घर आ गए। मैंने अपनी मदर इन लॉ को, मम्मा को फ़ोटोज़ भेजी कि ऐसे हुआ आज। तो मेरी मम्मा कहती कि ये गुरुजी का आशीर्वाद था कि जो उन्होंने पानी में क्या दवाई मिलाई कि वो ठीक हो गया। क्योंकि मुझे
बहुत डर लग रहा था कि अगर ये चिकन पॉक्स हुआ मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे अकेले हैंडल करूँगी ये सब कुछ, कि घर का भी देखना, बच्चों को भी देखना, सारा काम भी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं मन ही मन में दुआ कर रही थी कि ऐसे कुछ ना हो, ये अपने आप ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इसको चिकन पॉक्स होए, कि इसको कुछ भी होए, कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे कोई भी तकलीफ़ आए। तब मुझे समझ आया कि हाँ, ये सच में गुरुजी का आशीर्वाद था। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हमारे साथ बहुत ऐसे चमत्कार हुए जो हम मानते नहीं हैं, लेकिन अनबिलीवेबल जिसको हम चीज़ें बोलते हैं, वो हमारे साथ हुई। ऐसी ऐसी चीज़ें, घर लेना था, गुरुजी को बोला कि मुझे नहीं पता, बस जैसे मर्जी घर का काम करवाओ। और कैसे उन्होंने लिंक्स बनवाए आगे से आगे, ऐसे ऐसे बंदों से मिलवाया जिनको हम जानते भी नहीं, और वो हमें घर के लिए हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आपसे एक ही विनती है कि इस टाइम जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्लीज़ उसको भी जल्दी से ठीक कर दो। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि अब तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। इसलिए आज मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस गुरुजी अपनी कृपा हमारा पर बना कर रखो, हमें अपने चरणों में रखो, मेरे को और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बस हर मुसीबत से बचा कर रखो। पिछले साल मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार ख़त्म हो गई लेकिन मुझे एक खरोंच भी नहीं आई। उस चीज़ का भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी जान बचा ली। पता नहीं क्या हो जाता अगर मेरे को कुछ हो जाता, बच्चे कैसे मैनेज करते, कैसे सब कुछ होता। तो उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस हमारे साथ हमेशा रहना, हमेशा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना और हमेशा हमारे साथ रहना। बस शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। कि मेरा पहला सत्संग है, तो जो भी मुझसे गलती हो जाए संगत जी आप सब क्षमा करें गुरु जी अपनी इस बेटी को। मैं गुरु जी से ज़्यादा दिन नहीं हुए जुड़े, अभी मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े। मैं 14 जनवरी 2025 से गुरु जी से जुड़ी। उस समय मेरे साथ बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनकी फ़ीस की प्रॉब्लम थी, बहुत सी प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यही सब टेंशन चल रही थी। सोच रही थी कैसे होगा, क्या करूं क्या। तभी मुझे फेसबुक पर गुरुजी का मैसेज आया और मैं देखने लगी कि मतलब कभी मैंने इससे पहले गुरुजी को कभी नहीं देखा था, ना उनका मैसेज, ना जानती ही थी मैं। पर उस दिन अचानक से मेरे फेसबुक में मैं फ़ोन पर उनका मैसेज आया और मैं पढ़ने लगी। और जब मैं उनको पढ़ने लगी, उनका सब सत्संग सब देखने लगी, फिर वो मैसेज रोज़ मेरे मोबाइल में आने लगे और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगा। और मैं उस समय परेशानी बहुत ज़्यादा थी। उसमें गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि बेटी तू परेशान ना हो, तेरे हर कष्ट कटेंगे, तू मेरा सत्संग कर, मेरा मंत्र जाप कर, तुझे बहुत आराम मिलेगा, तेरी तबीयत ठीक होगी, मेरा जल प्रसाद पी। यही सब मैसेज मेरे पास गुरुजी के आने लगे। फिर मैंने एक दिन सुबह 4 बजे उठी और जो भी प्रॉब्लम थी मैंने एक चिट्ठी पे लिखी और अपने घर के मंदिर पे गई। वहाँ पे मैंने गुरुजी की छवि बनाई, स्वरूप बनाया अपने मन में और उस चिट्ठी को वहाँ पे उनके स्वरूप शंकर जी की फ़ोटो थी उसके सामने मैंने रखा और मैंने कहा गुरुजी ये सब मैंने इसमें अपना सब कुछ, सब कष्ट लिख दिए हैं, अब आप इसका निवारण करें। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पूरा जीवन आपके चरणों पे समर्पित है। मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब का जीवन अब आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आप हमें चलाएंगे, जैसा आप रखेंगे, हमें सब मंजूर है। आप हमारा हाथ थामिए
और हमें आगे तक ले जाइए। आप ही हमें रास्ता दिखाइए, क्योंकि मुझे कोई रास्ता कोई नहीं दिख रहा। मेरे पति के काम भी बंद थे। आज हम 4-6 साल से एकदम आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई, सब कुछ ऐसे खर्चे जो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। फिर उस बेटे को भी मैं फ़ीस की वजह से हॉस्टल नहीं भेज पा रही थी, और ये सब मैंने गुरुजी को बताया। और जब मैं शाम को मेरे जेठ जी आए, उन्होंने पूछा कि बेटा हॉस्टल क्यों नहीं जा रहा, मतलब क्या प्रॉब्लम है, छुट्टियां भी नहीं ख़त्म हुई क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, स्कूल से मैसेज आया है कि आप अपने बेटे को लेके तब आइएगा, जब पूरी फ़ीस लेके आप आएंगे तब आप बेटे को लेके आइएगा। और हमारे पास उतना अमाउंट नहीं था, 1 लाख हमें जमा करना था। मेरे जेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, किसी से लेता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, फिर मैं शाम तक आपको बताऊँगा। फिर जेठ जी ने व्यवस्था की, वो शाम को बताए। फिर दूसरे दिन पैसा आया और हम बच्चे को हॉस्टल छोड़ने गए। गुरुजी की कृपा से सब संभव हो सका। फिर मैं छोड़ के आई बेटे को। मन इतना खुश हुआ, इतना प्रसन्न, तब इतना अच्छा लगा कि गुरुजी की कैसे, मतलब अभी मैं जुड़ी और गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा आशीर्वाद, मेरे इतने बड़ा कष्ट को काटा। मेरा बच्चा हॉस्टल नहीं जा पा रहा था, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और अचानक से गुरुजी ने सब रास्ते खोल दिए। फिर गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि बेटा शुक्राना कर और तेरे हर कष्ट में काटूंगा। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू परेशान मत हो, तू रोया मत कर। तू परेशान होती है तो मैं परेशान होता हूँ। मैंने तेरा हाथ थामा है, अपनी बेटी माना है, तेरा पिता हूँ मैं, और तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। 2025 तक मैं तेरे हर कष्ट काट दूंगा। तेरे पति को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उसके हर काम अच्छे होंगे। वो जो भी काम करे मेरा मंत्र जाप लेके, और उसके काम शुरू होंगे। जो भी तुम्हारे रुके काम हैं सब अच्छे से चलेंगे, और तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, और तू अपने बच्चों के लिए कभी परेशान मत होना। तेरे बेटा और बेटी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनकी पढ़ाई की तो चिंता मत कर। ऐसे कई तरह के मैसेज आने लगे गुरुजी की मेरे पास। जो भी मैं सोचती थी वो मैसेज के थ्रू मुझ तक पहुँचता था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं जो सोचती हूँ उसका जवाब मुझे मिल जाता है। मेरे दिमाग में जो भी चलता था उसका जवाब मुझे आ जाता था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मत सोचिए, मतलब हर बात का जवाब मुझे मिल जाता था। फिर ऐसे ऐसे करते मेरे गुरुजी पर इतना विश्वास इतना होने लगा कि मैं उनके मंत्र जाप, उनके गाने, उनका सत्संग सब सुनने लगी। और पर थोड़ा सा मन में डाउट था कि मैं माता जी को मानती थी। वो भी मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को करती हूँ, माता जी के पर मैं मानती हूँ, और गुरुजी कैसे। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि गुरुजी की फ़ोटो है, और चारों तरफ से सभी माता जी हैं, और शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, राधा जी हैं, मतलब सबकी फ़ोटो, और बीच में गुरुजी। तब से मेरा वो डाउट भी ख़त्म हुआ, और मैंने कहा अरे ये तो मेरी माता जी ने इनको भेजा है मेरी मदद के लिए, मेरे कष्ट काटने के लिए। मैं गुरुजी के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। मतलब जिसका कोई काम नहीं चल रहा हो, जिनका कोई आर्थिक मतलब कोई इनकम ही ना हो, पर मतलब सब चल रहा है हमारा, हमें पता नहीं चलता। मैंने कहा गुरुजी अब जो भी आप हमें दोगे हम उससे ही अपना काम करेंगे। और मुझे विश्वास नहीं होता, गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, हमारा कोई काम नहीं रुकने देते हैं, सब अच्छे से हो रहा है। गुरुजी का आदेश आया कि जा कुंभ में स्नान कर, जाओ महाकुंभ में अच्छे से स्नान करके आओ, आशीर्वाद लो। तो मुझे लगा कि गुरुजी मेरे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं जो कि मैं जाऊं, और तो उनका नहीं जाओ सब अच्छा होगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आज हम रात में निकलेंगे महाकुंभ स्नान करने के लिए, और गुरुजी की कृपा से ही हमारा जाना हो पाया। बस ऐसे ही गुरुजी हैं हमारे। मैं जितना भी उनका शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी ज़िंदगी बीत जाए गुरुजी का शुक्राना करते करते। मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन नहीं रहती थी, पर इस समय मेरी तबीयत भी ठीक रहती है, मेरा मन भी प्रसन्न रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। ना मुझे पहले से गुस्सा आता है, ना चिड़चिड़ापन होता है। ऐसे लगता है सब गुरुजी ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया है।
सब खत्म, मतलब मेरे अंदर एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। और मैं हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, जब भी मेरी नींद खुलती है, सोते जागते उठते। और जब मैं परेशान होती हूँ, थोड़ा सा टेंशन होती है, जब सोचने लगती हूँ कि कैसे ये होगा, तभी गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा सोच मत, परेशान मत हो, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, अपनी गुरु पर विश्वास कर रख, मैं तेरे हर कष्ट काटूंगा, तेरे हर कर्जे खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसे मैसेज आके मतलब आते हैं कि मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। और मैं सोचती हूँ कि जब इसके साथ इतने बड़े गुरु जी हैं, इतनी महान, क्या कहूँ मैं गुरु जी के बारे में, जिसका हाथ मेरे सर पे है, उसे किस बात की चिंता, किस बात का कष्ट। बस अब तो मैं गुरु जी के ही, मेरा पूरा परिवार समर्पित है। जैसा गुरु जी रखेंगे वैसे हम रहेंगे। और मैंने गुरु जी से कहा कि आप मेरा हमेशा हाथ थामे रहना, अगर कहीं मैं लड़खड़ाऊँ तो मुझे संभाल लीजिएगा, कभी मैं टेंशन में हूँ तो मुझे संभाल लीजिएगा, कभी मेरा विश्वास डगमगाए तो आप मुझे संभाल लीजिएगा गुरु जी। कभी मुझसे नाराज़ मत होइएगा, कभी वो मत होइएगा। कभी फेसबुक पे ऐसे मैसेज आते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर ऐसा कष्ट है, पति के ऊपर ये है, मतलब कई तरह के मैसेज आते से मन परेशान होने लगता है। तो मैंने गुरु जी से अर्जी लगाई कि गुरु जी ऐसे मैसेज आते तो हम डर डर सा लगता है, और क्या करें, मतलब ऐसे मैसेज पढ़ के एकदम से डर डर सा लगता है, क्या सही है क्या है। तो उसके बाद मुझे, जब मैंने दोबारा ऐसे फेसबुक देखने लगी, उसमें मैसेज आए कि ऐसे मैसेज अगर आते तो तुम परेशान ना हो बेटी, क्योंकि ये मैसेज मेरे नहीं हैं, और ऐसे मैसेज तुम परेशान मत हो। ना मैं किसी से नाराज़ होता हूँ, मेरी संगत का मैं हमेशा आशीर्वाद ब्लेसिंग हमेशा उनके साथ रहता हूँ, कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता हूँ। तो तुम ऐसे मैसेज से परेशान मत हो। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जो भी मैं सोचती हूँ गुरु जी को कैसे पता चल जाता है, मतलब कैसे ऐसे मतलब हो सकता है कि वो मन की बात कैसे जान जाते हैं, कैसा वो सब गुरु जी की कृपा है। बस ऐसे ही मेरी जर्नी है गुरु जी के साथ जुड़ी। और ये मेरा संध्या बेला का सत्संग है, संगत जी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सौभाग्य मिला, ये आशीर्वाद मिला कि मैं अपना सत्संग आप लोग के साथ शेयर करूँ। संगत जी, मैं बस गुरु जी से यही अरदास करूँगी, यही अर्जी लगाऊंगी, आप प्यारे संगत जी लोग पर हमेशा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सभी प्रसन्न हो, खुश रहें, सभी के बच्चे खूब अच्छा पढ़ें लिखें, बहुत अच्छा करें। सभी संगत जी का मेरा प्रणाम। बस मैं अपना सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करिएगा, गुरु जी क्षमा करें। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ। बात तो बहुत सी हैं, लेकिन फिर अगले सत्संग में अपने और भी बातें मैं शेयर करूँगी आपसे। अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए गुरु जी से जुड़े, लेकिन इतनी सारी मेरे साथ बातें हुई, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। लगता है जैसे कितनी खुशियाँ मुझे मिल रही हैं। चलिए, तो मैं अपना गुरु मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सब संगत जी पर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा अमृत बेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। संगत जी गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो संगत जी संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी सन 2023 से शुरू हुई है और जन्माष्टमी के दिन से शुरू हुई। संगत जी जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी उसी दिन उसी टाइम मैं
सिलाई वाली आंटी के घर पे आई थी, जो मेरे पड़ोस में ही कपड़े सिलती थी। तो संगत जी, मैं उनके घर पे खड़ी थी, मेरी बहुत हालत खराब हो रही थी उससे पहले। तो संगत जी, मैं पसीना पसीना हो गई और एकदम ऐसे मेरे बदन में से बीमारी निकल के गई, जैसे कि कोई चीज निकल के भागती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। संगत जी, मुझे जब तक ये नहीं पता था कि ये लोग किसको मानते हैं, और संगत जी मैंने तुरंत ही जाके पूछा कि दीदी आप किसकी पूजा करते हो? तो उन्होंने बताया कि हम गुरु जी को मानते हैं। तो संगत जी, फिर उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप भी दिखाया था, और वो मुझे बड़े मंदिर भी ले गए थे, और वो एक सत्संग में भी ले गए थे। और संगत जी, गुरु जी ने अभी अभी मुझे एक सत्संग सुनवाया है, और कहते हैं कि बेटे ये सत्संग तू अभी सुन। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना, और सत्संग में मुझे गुरु जी ने याद दिलाया कि बेटे जब तक मैंने गुरु जी को जाना ही नहीं था, तो संगत जी मुझे पता भी नहीं था। आंटी ने याद दिलाया कि मेरे पास भी स्वरूप था, और मेरे धागे में से अचानक से हाथ से लग के टूट के नीचे गिर गया रुद्राक्ष भी, और मेरा स्वरूप भी बाबा का। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे यही सुनवाया है कि वो स्वरूप दोबारा से उसमें धागे में डाल के पहनना है। और गुरु जी ड्रीम दर्शन में संकट भी कटवाए हैं आंटी के भी, और गुरु जी मेरे भी संकट कटवाते हैं। और संगत जी, सत्संग सुनते सुनते ही मेरे सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। और गुरु जी ने मुझे ये भी सुनवाया है कि उन अंकल जी को गुरु जी ने ही जोड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि मेरे पति बैंड अंकल को भी जोड़े जैसे उनको जोड़ा। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाते हैं मैं वही सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि एक एक बात सत्संग द्वारा समझाते भी हैं और बीमारियों को काटते भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बताया कि बेटे सत्संग में ब्लेसिंग बटेंगी और ब्लेसिंग मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा 81 का व्रत है, और मैं सत्संग नहीं जाती हूँ 81 वाले दिन। तो संगत जी, क्योंकि मेरे पति हस्बैंड गुस्सा होते हैं कि तू वहां जाके अन्न खाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बात तू तोड़ देती है। तो संगत जी, मुझे थोड़ा सा उनकी बातें माननी पड़ती हैं, इसलिए मैं सत्संग ही नहीं जाती। लेकिन आज सत्संग है, बहुत प्यारा है, सब गए हैं सत्संग में, जा रहे हैं, 7 बजे से है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया है कि बेटे सत्संग में जाना है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही मुझे ले जाने वाले हो, और आप ही मेरे पति हस्बैंड को समझाने वाले हो, आप ही सब कुछ हो। मैंने सब कुछ आपके चरणों में सरेंडर करके रखा है, जो करना है आपने करना है। अगर आपको ही मुझे ब्लेसिंग दिलवानी है, आशीर्वाद दिलवाना है, तो गुरु जी वो कुछ ना बोले और मैं तैयार होके सहज में ही निकल जाऊं। 7 बजे से शुरू है संगत जी। अभी मुझे बच्चों को लंच भी बनाना है, और जो गुरु जी ने उपाय मुझे बताए हैं शनि महाराज के, मुझे वो भी करने हैं। संगत जी, गुरु जी ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। संगत जी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पे कि गुरु जी ही मुझे सत्संग में ले जाएंगे, और गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि मैं अपने गुरु जी की जितनी बड़ाइयां करूं उतनी कम है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी सुनवाया कि गुरु जी ने मुझे अर्जुन की छाल बताई थी पीने के लिए, मेरा खून गाढ़ा बताया था। और गुरु जी ने मुझे ये भी बताया था कि बेटे हल्दी गर्म पानी में डालनी है, उसमें कड़ी पत्ता डालना है, और उसमें तुलसी के भी पत्ते डालने हैं, और उसको उबाल के छान के पीना है। संगत जी,
तो मैंने ऐसे ही पिया है जैसे-जैसे मुझे गुरुजी ने बताया है। तो संगत जी जैसे ही मैं अर्जुन की छाल उबाल के पीती हूँ, उसमें अदरक है, अजवाइन है, मेथी है और बहुत सी चीज़ें हैं, दालचीनी भी है, लौंग, इलायची, अदरक सब कुछ है संगत जी। तो जैसे ही मैं उसे पीती हूँ संगत जी, तो मुझे उल्टियाँ आने कैसे मन हो जाता है और संगत जी मैं बहुत परेशान होती हूँ और मेरे पेट में ऐसा होता है कि जैसे कुछ घूम रहा है और संगत जी मेरे को बार-बार उल्टियों जैसा मन होता है कि अब हुई उल्टी और पानी भी आने लगता है उल्टी का मुझे मुँह में से बार-बार और संगत जी वो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो आध पौन घंटे में पूरा परेशान रहती हूँ संगत जी। उस अर्जुन की छाल के पानी को पी के मैं उसमें गुरुजी का जल प्रसाद डाल के जब उबालती हूँ और जभी मैं उसको छान के और गुरुजी के सामने गिलास को रख के गुरुजी को भोग लगाती हूँ पहले कि गुरुजी पहले आप भोग लगाओ उसके बाद मैं इसको पीऊँगी या आप मुझे इसको पिलाओगे। संगत जी तो मैंने ऐसे ही किया है 5-6 दिन हो गए मुझे ऐसे करते-करते तो संगत जी मेरा पेट ऐसा हो रहा था उससे पहले कि मेरा पेट बिल्कुल ऐसा था कि कितने मेरे पेट में कितना महीने चल रहे हैं बच्चा पेट में है जैसे कि ऐसा कुछ चीज़ घूमती थी संगत जी और मैं बड़ी परेशान रहती थी, मुझे साँस भी नहीं आता था और संगत जी गुरुजी ने बताया कि ये सब तुझे ब्लैक मैजिक कर के खिला-खिला के तेरे पेट को ऐसा कर दिया है। संगत जी मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी, मैं दवाइयाँ भी लाई थी लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। और संगत जी जब से मैंने गुरुजी की छाल अर्जुन की छाल बताई हुई पी है संगत जी आप विश्वास करके मानना मेरा पेट आधा साफ हो गया है बिल्कुल और आधा मेरा पेट अभी है लेकिन लोग हैरान हैं कि ये कैसे अंदर हो गया या क्या हो गया इसको एकदम संगत जी बिल्कुल नरम पेट हो गया पूरी जैसा और संगत जी उससे पहले इतना सख्त इतना टाइट कि संगत जी मेरे को सांस भी नहीं आता था बैठा उठा भी नहीं जाता था संगत जी मैं इतनी परेशान थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी मैं अपने गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरु जी की तो जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है संगत जी गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं ड्रीम दर्शन में मेरे हर एक संकट काटते हैं और मुझे हर समय ब्लेस करते हैं हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते हैं एंजल नंबर दिखाते हैं और संगत जी जैसे ही मैं छत पे जाती हूँ दाना डालने के लिए तो बिल्डिंगों पे चारों तरफ कबूतर ही कबूतर बैठे होते हैं और जैसे ही मैं बैठने के लिए भी जाती हूँ छत पे धूप में तो संगत जी वहां पे मेरी छत पे पूरी पे सॉरी गुरु जी की ही छत है संगत जी हम रेंट पे रहते हैं गुरुजी ने मुझे बहुत दिन से मैसेज दे रहे हैं कि बेटे तेरे को नवी गाड़ी ब्लेस किया है नवा घर ब्लेस किया है जय गुरु जी उन सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा संगत जी गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि मन की हर एक बात जान लेते हैं संगत जी गुरु जी ने बहुत मैसेज दिए हैं बहुत ही चमत्कार किए हैं मेरे जीवन में और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी ही मेरी नैया पार लगाएंगे और गुरु जी ही मेरे घर में हर समय विराजमान रहना मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बस आप चाहिए गुरुजी और मुझे अमृत बेला गुरुजी ने ही बख्शा है और गुरुजी ने ही मुझे जाप मंत्र बख्शा है वही मुझसे सब कराते हैं संगत जी मैं अपने गुरुजी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ अपने बच्चों की तरफ से मेरे गुरु का लख लख बार शुक्राना 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 संगत जी मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना संगत जी मेरे पति हस्बैंड का काम बिल्कुल बंद कर देते थे लोग बाग और मेरे पति हस्बैंड अंकल बहुत परेशान होते थे संगत जी अब देखो संगत जी गुरु जी एक सरदार जी के रूप में आए हैं और मेरे पति हस्बैंड को अपने घर पे ही बुला लेते हैं और वहीं पे ही उन्हें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलवाते हैं और संगत जी उन्हें अपने साथ देहरादून भी ले जाने की बातें चल रही हैं और कह रहे हैं कि हम तुम्हें नया ऑर्डर दिलवाएंगे जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी संगत जी लोग देखते रह जाएंगे गुरु जी ने मुझसे वादा किया है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी अपने ग्रुप पे
कि मेरे गुरुजी ही सब कुछ है और दुनिया में कुछ नहीं, बस मेरे गुरुजी ही मेरे बाबा हैं और वही सब कुछ। शंकर भगवान भी वही हैं, विष्णु भगवान भी वही हैं और माँ जगदम्बा भी वही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपको भी बाबा ब्लेस करें, आपके बच्चों को भी ब्लेस करें और सारी संगत का भला करें, संगत को सबको ब्लेस करें। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग करना, शेयर करना चाहती हूँ और मैं मंत्र जाप करके गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बच्ची अभी बहुत मुसीबतों में फंस गई है गुरु जी। आपको पता ही है कि मैं कैसी कैसी मुसीबतों में फंसी हूँ। अभी हमारे पूरे परिवार को किसी ने नेगेटिव, आपके मैसेज आ रहे नेगेटिविटी ने घेर लिया है गुरु जी। और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची, हम 3 जने हैं परिवार में। गुरु जी ऐसा क्या पता किसी ने क्या करा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बच्ची बीमार, मैं बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार, यानी अभी 4 महीने से हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए ना। 3 महीने से गुरुजी एक दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग जैसे कैसे लोग खाने के पीछे दौड़ते हैं, हम खाली दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं और हमारा दवाई पीछा ही नहीं छोड़ रही है गुरुजी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी। और आपके मैसेज भी ऐसे आए हैं 2-3, तो अंदर सा बहुत सा डर बैठ गया है गुरुजी। आपसे मेरी अरदास है गुरुजी कि हम सबको ठीक कर दो और हमारे घर में जो नेगेटिविटी है गुरुजी वो दूर कर दीजिए। आप ही हो और आपके सहारे ही हैं हम गुरुजी। आपको पता है हमारा कोई नहीं है गुरुजी आपके अलावा, इसलिए अब सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है गुरुजी। कुछ ऐसा कीजिए कि गुरुजी ये सब चीज़ों में से हम बाहर निकल जाए गुरुजी। बहुत परेशान है, मेरी एक ही बच्ची है गुरुजी, मेरी ज़्यादा भी नहीं है। और गुरुजी अभी हॉस्पिटल गई थी, मुझे पहले डॉक्टर ने बोला कि आपको छोटी सिस्ट हो गई है, अब दवाई लो उससे हो जाएगा ठीक। गुरुजी उसने बोला अभी 1 महीना दवाई लो, फिर आप ये दवाई ख़त्म हो जाए तो फिर आना। मैं अभी दूसरी बार दवा खाने गई हूँ गुरुजी, तो अब डॉक्टर बोल रहे हैं वो सिस्ट थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई है, आप उसको ऑपरेशन करवाओ गुरुजी। मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग, माफ़ कीजिएगा, मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। तो मैं संध्या वेला गुरुजी आपसे यही अरदास करूँ गुरुजी ऐसी नौबत ना आए कि मेरा ऑपरेशन करना पड़े गुरुजी। मेरा कोई करने वाला नहीं है, कोई ना बच्चे संभालने वाला है। मेरा घर परिवार में कैसे करूँगी, क्योंकि घर में गुरुजी ऐसे लोग भी है ना फैमिली में कि वो तो वही सोच के बैठे हैं कि ये कब बिस्तर में पड़े और कब हम इसका तमाशा बनाए और हम इसके घर में कुछ करें तो ये नेगेटिविटी में पूरी गिर जाए। आपको भी पता है गुरुजी। तो गुरुजी ये सब चीज़ों से मुझे दूर रखिए गुरुजी। और मेरी छोटी है बच्ची, उसका मुझे बहुत टेंशन है गुरुजी। बस ये चीज़ है कि अब मेरे को ऑपरेशन से दूर हो जाऊँ। मैं सोच रही हूँ अब किसी और हॉस्पिटल में दिखाऊँ, वो हॉस्पिटल में ऐसा बोला है तो किसी एक डॉक्टर को भी वो दिखा के वो क्या बोलता है गुरुजी ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए गुरुजी। आप बोलते हो ना कि आप कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक करते तो गुरुजी ये तो छोटी सी गांठ सिस्ट बता रहे ना गुरुजी। मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ गुरुजी ये चीज़ ठीक हो जाए मेरी।
मेरी बच्ची ठीक हो जाए और पढ़ लिख के खूब आगे उसको बढ़ाना है गुरुजी। सब तमाशा बनाने के लिए खड़े हुए हो, मेरे को डर लग रहा है कि मेरा कहीं तमाशा ना बन जाए गुरुजी। विश्वास तो है कि आप हो तो मुझे तमाशा बनने नहीं दोगे गुरुजी, पर एक वो जो डर है ना, डर गुरुजी, वो नहीं जा रहा है मेरा मन में से। अंदर बेचैनी सी खाई जा रही गुरुजी। और आप वो खाली आपके कभी पॉजिटिव मैसेज में पढ़ लेती तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, तो मेरे में अंदर हिम्मत आती है कि नहीं गुरुजी है मेरे साथ। पर गुरुजी कभी कभी टूट जाती हूँ, बच्ची भी परेशान हो रही है, मैं परेशान, मेरे हस्बैंड परेशान। और गुरुजी ऐसे फैमिली मेम्बरों ने हमको घेर रखा है ना गुरुजी, ये सब चीज़ों से हमें दूर कीजिए गुरुजी। और गुरुजी वो नेगेटिविटी वाले लोगों को भी हमारे से दूर रखिए और उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुजी कि ये सब चीज़ों में वो नहीं जाए, ना हमको डाले गुरुजी। गुरुजी बस अब आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ, मैं यही अरदास कर रही हूँ गुरुजी कि ये सब ठीक हो जाए गुरुजी। और मुझे बड़े मंदिर आप बोलो 2025 में बेटा मैं तुझे बुलाऊंगा गुरुजी। बहुत इच्छा है आपके मंदिर आने की गुरुजी। ऐसा चमत्कार कीजिए कि मैं आपके बड़े मंदिर आकर दर्शन करूं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी अब अंदर से कोई नहीं होता ना, तो आपके मैसेज पढ़ के थोड़ा सुकून सा मिल जाता है। हाँ चलो कोई तो है, मेरे गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया। आज मेरे गुरुजी ने मेरा ये क्वेश्चन का ये आंसर दिया। मैं मेरे हस्बैंड को भी बताती हूँ देखो ये मैसेज आया है, देखो ये मैसेज आया है, तो उनको भी थोड़ा तसल्ली मिलती है गुरुजी। वो भी हम बहुत है ना फैमिली हमारे पीछे ऐसे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें गुरुजी। माइंड काम नहीं कर रहा है गुरुजी, अंदर से ऐसा नेगेटिविटी ने घेर रखा है हम लोग को। गुरुजी हम सबकी तबीयत ठीक हो जाए और जल्द से जल्द आप ऐसा कुछ कीजिए कि गुरुजी ये सब चीज़ें ठीक हो जाए और हम आपके बड़े मंदिर आए। और बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है गुरुजी। बस ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए कि आपका स्वरूप भी मेरे पास आ जाए। और गुरुजी आपके बड़े मंदिर आ जाओ, मेरी बच्ची को भी ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो गुरुजी। बस यही उम्मीद रख के बैठी हूँ गुरुजी कि आप मुझे कुछ होने नहीं दोगे गुरुजी। मुझे विश्वास है, वही विश्वास में मैं आपके भरोसे बैठी हुई हूँ गुरुजी। बस अब मैं मेरा सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर कृपा करें जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारे संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।